अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सबक आमूज है और उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को आखिर तक देखना। कहानी यह है दोस्तों कि एक शख्स था जो प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट नौकरी करता था और वो शख्स अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहता था, चौतरफा परेशानियों से घिरा रहता था। एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती, एक मसले हल होते नहीं कि दूसरे बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते। वो शख्स बहुत ज्यादा थक चुका था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि दूर किसी इलाके में एक बुजुर्ग शख्स रहते हैं, उसके पास चले जाओ, वो लोगों की परेशानियों का हल बताते हैं। वो शख्स अगले दिन नौकरी करने के बाद ऑफिस से सीधे उस बुजुर्ग की तरफ चला जाता है, उस बुजुर्ग से मिलता है और उससे अपनी परेशानियों को बताता है और कहता है, बाबा जी, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। एक मसले हल नहीं होते हैं कि दूसरे बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक परेशानी को हल नहीं कर पाता हूँ, खत्म नहीं कर पाता हूँ कि दूसरी बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उस बुजुर्ग ने उस शख्स की बात को सुन करके कहा कि बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब शाम हो गया है, लिहाजा मैं तुम्हारी परेशानियों का हल कल जरूर कुछ ना कुछ तलाश करके तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुमसे एक दरखास्त है कि आज की रात तुम यहीं क़याम करो और रातों को मेरे पास 100 ऊँट है, उसकी निगरानी करना। जब ऊँट खाना खाने के बाद बैठ जाए तो तुम सोने के लिए चले जाना। वो शख्स तैयार हो जाता है। अगले दिन फिर उस बुजुर्ग से मिलता है तो बुजुर्ग पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें रात कैसी नींद आई? वो शख्स कहता है कि बाबा जी, मैं एक पल के लिए नहीं सो सका रात में। मैंने लाख कोशिश की कि तमाम ऊँटों को बैठा दूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं जब ऊँटों को बैठाने लगा तो जब ऊँट बैठने लगे कुछ दूसरे ऊँट खड़े हो जाते, जब उनको बैठाता फिर कुछ और खड़े हो जाते। इसी तरह पूरी रात गुजर गई, मुझे एक पल के लिए मोहलत नहीं मिल पाया कि मैं सो सकूं। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, ठीक हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है कि हम एक परेशानियों को हल नहीं कर पाते हैं कि दूसरी परेशानियां खड़ी हो जाती है। एक मसले हल नहीं हो पाते कि दूसरे मसाइल बहुत सारे हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन हमें उन तमाम मसलों को हल करते हुए अपनी जिंदगी को जीना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। अगर हम इस उम्मीद पे रहेंगे कि हमारी जिंदगी के अंदर से जब मसाइल खत्म हो जाएंगे तब हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तब हम सुकून से रह पाएंगे, तो ये चीजें जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी। इसी तरह पूरी जिंदगी गुजर जाएगी जैसे ये रात गुजर गई। इसीलिए परेशानियां आने जाने वाली चीज है, उसको नजरअंदाज करना है, उसको हल करते हुए, उस परेशानियों को हल करते हुए, उस परेशानियों का इज़ाला करते हुए, उस मसाइल को हल करते हुए अपनी जिंदगी को जीना है और अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम कैसी जिंदगी जीते हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, तो वाकई हमारी जिंदगी परेशानियों से घिरने लगेगी और हम हमेशा हमेशा उदास रहने लगेंगे, हमें खुशी मुयस्सर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है और हमारी जिंदगी के अंदर जो भी परेशानी है वो थोड़ी देर के लिए, वो वक्ती परेशानी वो खत्म हो जाएगी, तो ये चीजें हमें खुश रखेंगी हमेशा और हम जिंदगी को जीने लगेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।